नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। और हमारे साथ आज नीलांचल प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र से जो वैद्य जी हैं, गुरु जी हैं, डॉक्टर श्री दिनेश मिश्रा जी हमारी स्क्रीन को साझा कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कि वो इतने ज़्यादा उम्र के बाद होने के बाद भी कैसे अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को इतनी तेज़ी से चलाते हैं और बिना किसी दर्द के, बिना किसी रोग के। तो बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है जी। सबसे पहले तो यही सवाल है, आपकी तंदुरुस्ती का राज क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा ही हमारे तंदुरुस्ती का राज है जी। क्या दिनचर्या रहती है आपकी? सुबह 5:30 बजे उठना, नित्य क्रियाएँ करना और 6:30-7 बजे योगासन वगैरह करके और फिर रोगी आ जाते हैं, उनके साथ लग जाते हैं, तो उनके साथ काम करते हुए कुछ अपना भी हो जाता है, षटकर्म वगैरह, और बाकी मस्त रहते हैं सबके साथ। वही जीवन है, वही ताकत है, वही ऊर्जा है और वही सबकी समाज की सेवा है, इसी में लगे रहते हैं। आहार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर के लिए, तो क्या आहार आप लेते हैं और क्या लोगों को आप संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आहार और विहार काफ़ी बिगड़ा हुआ है बाहर। प्राकृतिक चिकित्सा में आहार ही औषधि है जी, और उपवास महाऔषधि है, ये सूत्र हैं। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आहार को औषधि बनाना पड़ेगा और औषधि को आहार। ये हमारे हिप्पोक्रेटिस हुए हैं, फादर ऑफ मेडिसिन, उनने कहा है और उसको हम लोग मानते हैं। ऐसा भोजन करें जिसमें आहार में औषधि का गुण भी हो। जैसे लौकी है, लौकी आँत को बहुत अच्छा काम करती है, तो लौकी रोज लेना चाहिए। या पालक है, खून बढ़ाती है। अदरक है, वो आपके फेफड़े को और सर्दी जुकाम को फ़ायदा पहुंचाता है। इसी प्रकार हल्दी है, या इसी प्रकार से आपका तुलसी है। ये सब चीज़ें हमारे बीच में औषधि का काम करती हैं, इनका सेवन अपन करना चाहिए। फास्ट फूड है, बाहर का खाना है, या बाहर से विदेश से आ रहा है, या डिब्बा बंद खाना, इससे बचना चाहिए। इमरजेंसी में ठीक है खा लें अपन, पर दैनिक उसमें उसको नहीं लेना चाहिए, ये हमारा मानना है। और बिना भूख के खाना नहीं खाना चाहिए। जब भूख लगे तो वो पच जाता है, ताज़ा सा खाना हो सब पच जाता है। और अगर अपन ने बिना भूख के खाया, इसलिए जो है एडोल्फ जस्ट जो हमारे मिट्टी के पादरी हुए हैं, उन्होंने कहा था कि 12 बजे के बाद खाना खाना चाहिए। और एक डॉक्टर रिकली हुए हैं, वो कहा करते थे कि फास्ट को छोड़ो, ब्रेकफास्ट को छोड़ो, या सुबह का खाना नहीं खाना चाहिए, 12 बजे के बाद खाना खाओ, नाश्ता छोड़ो। तो रिकली ने कहा। इस प्रकार से जो सुबह सुबह नाश्ता करना है, या इसी प्रकार से अपन और भी चीज़ें खाते हैं, उससे बचना चाहिए। अच्छी मेहनत के बाद 12 बजे, 11:30 बजे या 12-1 बजे खाना खाना चाहिए। और फिर 4-5-6 घंटे कुछ नहीं खाना चाहिए, ना चाय ना बिस्कुट। फिर 4-5 बजे अपन कोई ऐसा पेय या कुछ ले लें, और रात का खाना 8 बजे के पहले अपन निपटा लें। ये दिनचर्या अपने होना चाहिए। और मन में खाने के प्रति बड़ा जो लगाव है वो नहीं होना चाहिए। भोजन जो है वो आहार है, वो जीव का स्वाद अपन ने बनाया, वो दिक्कत है। मिठाई खा रहे हैं या समोसे खा रहे हैं, ये चीज़ से बचना चाहिए। क्या सभी प्रकार की बीमारियां जो असाध्य हैं उनका भी इसमें समाधान है प्राकृतिक चिकित्सा में? वास्तव में रोग हमको ये सिखाते हैं कि हमने गड़बड़ किया है, हमने ठीक खाना नहीं खाया है, हमने विश्राम ठीक से नहीं किया है, हमने चिंतन ठीक नहीं किया, ये रोग के कारण हैं। लंबे समय तक इस प्रकार का जीवन जब हम जीते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। और बीमार हमें ये चेता रहा है कि हमको विश्राम करना है। और विश्राम का मतलब है कि अंदर बाहर का विश्राम, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल रेस्ट, ये होना चाहिए। और इसको हम इग्नोर करते रहते हैं, इसको हम छोड़ते रहते हैं। उपवास को हम उसको एक देवीय मान लेते हैं, जबकि वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस्लाम में 1 महीने का रोज़ा रखते हैं, हिंदुओं में 9 दिन के उपवास 2 बार हैं, और बहुत सारे उपवास ऐसे हिंदू 1 दिन के होते हैं, निर्जला भी होती हैं। इनका सीधा संबंध हमारे जीवन में स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। महिलाएं बहुत करती हैं, इसलिए महिलाओं का जीवन पुरुषों से ज़्यादा होता है। आप देख लीजिएगा, महिलाएं जो है पुरुषों से ज़्यादा जीती मिलेंगी आपको। उसका कारण ये है कि वो खाना कम खाती हैं, और बहुत कुछ महिलाएं व्रत तो खाती ही नहीं हैं। जैन समाज में आप देखें जैनियों को, वो
अंथऊ करते हैं, माना सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते। जी। और अपन लोग शादियों में जा रहे हैं, 12-1 बजे खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो फिर वह हमारे जीवन को रोगी बनाता है। और फिर दवाएं हमको असाध्य, जैसा आपने कहा असाध्य रोग या क्रोनिक डिसीज को बना देती हैं। लकवा है, गठिया है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, मधुमेह है, ये तमाम जो रोग हैं ये दवाओं के परिणाम हैं। पहले हमको अपने दिनचर्या के कारण हम बीमार पड़े, फिर हम डॉक्टर के पास गए और हमने जांचें करवाई और हमने दवाइयाँ खाई, तो हम अब क्रोनिक बीमारी के शिकार हो गए। अब जीवन भर वो दवाइयाँ आप खाते रहिएगा। उसके बावजूद भी नेचुरोपैथी में इन सब ऐसी बीमारियों को हमने, अभी मधुमेह के रोगी ठीक हुए हैं, ब्लड प्रेशर के रोगी ठीक हो रहे हैं, साइटिका के रोगी ठीक हो रहे हैं, यहाँ तक कि अभी 3-4 रोगी हमारे पास L4, L5, L6 ऐसे ग्वालियर से वो देख करके आए कि हमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अभी एक तिवारी है कृष्णा कॉलेज में, वो अभी ठीक होकर गए हैं। तो ऐसे कई रोगी हैं जो बिना चमत्कार हुआ है 5-5, 10-10 दिन में ठीक होकर गए हैं, जबकि उनके ऊपर लाखों रुपये खर्च होता और उसके बाद क्या होता उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी, यहाँ ठीक होकर गए। तो नेचुरोपैथी में बहुत ताकत है, बशर्ते कि उसको करने वाला ठीक हो और डॉक्टर भी ठीक हो। बिल्कुल। आप सभी शहरवासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज करना चाहेंगे, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन भी यहाँ पर समय समय पर होते रहता है। वास्तव में प्राकृतिक चिकित्सा को अभी बहुत प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। समाज में अभी इसको जानते भी नहीं हैं, इसलिए हम लोग जो है अभी प्रांतीय मध्य प्रदेश की इकाई जो है वो यहाँ शिविर कर रही है। उसमें करीब 15-16 जिले के लोग अपने यहाँ आ रहे हैं। इसका उद्देश्य केवल यही है कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि दवा के बिना भी हम स्वस्थ रह सकते हैं और स्वस्थ हमारे अंदर है, जिसको जीवन शक्ति कहते हैं। जीवन शक्ति के माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमको कोई दवा की जरूरत नहीं है। हाँ, सावधानी ये बरतनी है कि हमको उपवास करना है या हमको कौन सा खाना खाना है, मालिश करवानी है, भाप स्नान लेना है, कटी स्नान करना है। इसके लिए हमको एक जानकार और एक ऐसा केंद्र चाहिए जहाँ ये सब सुविधाएं हों। किसी भी प्रकार का रोग, चाहे वो कैंसर का रोगी क्यों ना हो या किसी प्रकार का और भी रोगी है, वो सब ठीक हो जाते हैं। कोरोना के रोगी हम लोगों ने ठीक किए हैं। ना ही इस प्रकार का कोई भ्रम है, डर है कि नहीं साहब वो तो हम मर जाएंगे, कुछ नहीं है। नेचुरोपैथी में, नेचर में बहुत ताकत है, इसलिए कहते हैं नेचर क्योर। डॉक्टर क्योर नहीं है, नेचर क्योर है। नेचर माने भगवान, ईश्वरीय चिकित्सा पद्धति है, जिसने हमको बनाया है वही ठीक करेगा। इसलिए मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की यही दवा। बिल्कुल। हमारे साथ बात करने के लिए और जनता को संदेश देने के लिए और इतनी अच्छी चिकित्सा के बारे में एक बार फिर से रूबरू कराने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आभार। यादव जी, आपको बहुत नमस्कार। आप हमारा मदद कर रहे हैं, ऐसी मदद चाहते हैं आप, और आप जैसे पत्रकार और समाज के जो जागरूक लोग हैं इस पद्धति को पहुँचाएँ। हम चाहते हैं कि एलोपैथी या इसी प्रकार की दवाइयों के द्वारा जो लोग लूट रहे हैं और शरीर का नुकसान हो रहा है जिनको, उनको बचने के लिए एक मैसेज है, यहाँ आएँ और समझें। और यहाँ पर जो डिप्लोमा कोर्स होता है पढ़ करके भी आपको ज्ञानवर्धन होगा। हम आप सबका बहुत बहुत आभार करते हैं। और कल जो शिविर होने वाला है, आप सभी का इस चैनल के माध्यम से आमंत्रण है, आप सब आएँ। यह केंद्र आपका है, हम लोग यहाँ के सेवक हैं। थैंक यू।